गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग जो 10 नंबर चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आप लोग का एग्जाम 8 तारीख को है हिस्ट्री के, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज शाम को भी 2 वीडियो लाए और कल भी 2 लाए, जिससे कि आप लोग जितना हम कराए हैं अगर उतना देख लेते हैं तो इसलिए कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग को 85 क्वेश्चन करना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 85 चूज करना है। तो अगर आप अच्छा से 10 चैप्टर तक भी तैयारी कर लेते हैं तो इतना में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाया है तो 10 चैप्टर तक उसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए और 50 नंबर आपका हो जाएगा उतना में। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से कि महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। जो महालवाड़ी बंदोबस्त है वो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसमें महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह का नेता था। तो मुंडा विद्रोह का वही बिरसा मुंडा है, झारखंड में हुआ था, वो मुंडा विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो इस 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। यानी कि जो रैयत माने किसान होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूमि का स्वामी यानी कि मालिक होता था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है किसने प्रदान की, तो किसको, शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी दे रहा है तो कौन, शाह आलम द्वितीय ने दे रहा है। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह बंगाल में किया गया था। औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया गया था, सबसे पहले बंगाल में। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है कि सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया। तो सूर्यास्त कानून जो जमींदार है उन पे लागू किया गया। लगान देने के लिए सूर्य से, मतलब कि लास्ट डेट है उस दिन, मान लीजिए कि लास्ट डेट तय कर दिया कि नहीं आप 8 तारीख को लगान दे जाइए, तो सूर्य डूबने से पहले लगान पहुंचा देना था, नहीं तो उन लोग का जो जमींदारी था वो छीन जाता था। नेक्स्ट है कि चिर अस्थाई व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई। तो चिर अस्थाई व्यवस्था जो है 1793 में यही अस्थाई बंदोबस्त जिसको कहते हैं, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया गया था। चिर अस्थाई व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया, 1793 में। दामने कोह में किन्हें बसाया गया। जो दामने कोह है उसमें संथालों को बसाया गया था। दामने कोह में संथालों को बसाया गया था। नेक्स्ट है कि महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया। तो महाल के साथ, जो महाल है उसके साथ महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व में जो लगान देना है उनके साथ निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है कि कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो ये ब्रिटेन में, जो कपास आपूर्ति संघ की स्थापना है वो ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो ये 1773 में कलकत्ता में जो एक्ट आएगा, उसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे, भगत। नेक्स्ट है कि संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसने दिया। यानी कि जो संथालों का विद्रोह होगा और 1857 के सिपाही विद्रोह होगा, उस दौरान अंग्रेजी जो हुकूमत है यानी कि अंग्रेजों का साथ किसने दिया था। यही मेहताब चंद जो है यही अंग्रेजों को साथ देते हैं, सिपाही विद्रोह में भी और संथालों के भी विद्रोह में भी। नेक्स्ट है कि महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई।
तो लॉर्ड वेलेजली जो था, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, वेलेजली या वेलेस्ली जो भी देगा, इंग्लिश वर्ड एस से होता है तो इसलिए वेलेस्ली भी या वेलेजली भी बोलते हैं उसको। तो लॉर्ड वेलेजली जो है उसके द्वारा लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स, कौन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया है? तो विलियम जोन्स किया है, और यह 1784 में किया था। विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। दामने कोह क्या था? तो दामने कोह एक भूभाग था। क्या था? एक भूमि का क्षेत्र था जिसको दामने कोह के नाम से हम लोग जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो कर्नवालिस है 1793 में लाता है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि सिद्धू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? जो सिद्धू है, सिद्धू कान्हू, उन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त बंगाल वाले क्षेत्र में नहीं है। उस समय में देखिएगा कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये सब जो है यहीं पे अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। वहीं सिद्धू और कान्हू जो भाई थे उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर में देखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि कर्नवालिस कोड बना। तो जो कर्नवालिस कोड है वो कब बना था? तो कर्नवालिस कोड वही अस्थाई बंदोबस्त के समय में ही कर्नवालिस रहता है, और 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड बनता है। नेक्स्ट है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे। तो जो राजमहल के पहाड़ियों में लोग रहते थे वो पहाड़िया या संथाली लोग जो है वो लोग रहते थे राजमहल के पहाड़ी में। नेक्स्ट है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था, तो वह राजा था। जो भी शक्तिशाली जमींदार रहेंगे वो राजा कहलाते थे कंपनी के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो इसमें 95% जो बिक्री होती थी नीलामी में वो फर्जी होती थी। नेक्स्ट है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदार हस्तांतरित कर दी गई थी? जमींदारियां हस्तांतरित कर दी। तो 75% जमींदारी जो है वो हस्तांतरित माने आपसे दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया था इस्तमरारी बंदोबस्त में। ठीक है। चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल था। तो चार्ल्स कर्नवालिस जो है 1738 से 1805 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट है कि सिकमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? यानी कि जो सिकमी रैयत होते थे उनको पट्टे पर जमीन जो है कौन देता था बंगाल में? तो वही जो रैयत है वही देता था। अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? तो ये जमींदारों के द्वारा अमला भेजा गया अधिकारी होता था। प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? तो जोतदार कहाँ रहेंगे? गांव में ही रहेंगे, शहर में रहेंगे नहीं, महानगरों में रहेंगे नहीं, कस्बों में भी रहेंगे, लेकिन सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है क्या? गांव में रहेंगे। नेक्स्ट है कि महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था। तो ये 1820 से 1879 तक मेहताब चंद का जीवन काल था। नेक्स्ट है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यही जो लॉर्ड कर्नवालिस है यही शुरू करता है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली लोग थे। वास्को डी गामा आप देखिएगा 1498 ईस्वी में सबसे पहले आएगा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो देखिएगा सूरत में अंग्रेजों ने अपना सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षक रहता है। फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षक रहता है।
फ्रांसीसी बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो यही जो एनाल्स स्कूल है उसी से फ्रांसीसी बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के स्कूल में एनाल्स स्कूल से की गई है। फ्रांसिस बुकानन के विवरण से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो जो संथाल जनजाति है उसका पता चलता है। फ्रांसिस बुकानन ने इसी के बारे में एक अपना विवरण लिखा और सर्वेक्षण भी किया था, तो बताया था कि नहीं ये संथाल विद्रोह के साथ हुआ है। नेक्स्ट है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? किस रिपोर्ट माने कौन सा रिपोर्ट है जिसका संबंध जो है जुड़ा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी से, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है? तो ये जो 5वीं रिपोर्ट था वह ईस्ट इंडिया कंपनी का था और वो भारत से जुड़ा हुआ बताया गया था। उसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो है मुनरो एवं रीड थे। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो जो बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, उसी के बाद इन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो देखिए ये रिपन के कार्यकाल में हर 10 वर्ष पर जनगणना होगा वो किया गया, लेकिन सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय मेयो को जाता है, जो कि आप देखिएगा कि 1872 ईस्वी में ये जनगणना कराते हैं, लेकिन वो क्या हर 10 वर्ष पे न कर, मतलब कि वही कहा जाए तो एक सीरीज के तहत न कराकर ये एक जनगणना कराए थे मेयो। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो यह 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग, दक्कन में जो दंगा हुआ था उसी पे एक आयोग गठित किया गया था जो 1875 ईस्वी में किया गया था। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो वही जो बुकानन रिपोर्ट के ही 5वीं रिपोर्ट है और दक्कन दंगा आयोग पर यह रिपोर्ट था, यानी कि उक्त जो सभी है ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का वही बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह का नेता थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये मद्रास में लागू की गई थी, चेन्नई मद्रास ये वाला यहीं पे लागू की गई थी। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो कौन था? वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा आता है। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।